आदरणीय भजनलाल जी, आदरणीय दिव्या जी, आदरणीय समस्त पुलिस प्रशासन, मैंने आप सबको हंसाया है। अभी मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई, मेरा बेटा नहीं आ सकता, पर ऐसे लोग जो षड्यंत्र करके दूसरे के बच्चों को ठिकाने लगा देते हैं, इन पर कार्रवाई जरूर करें। हंसी बांटने वाला एक कलाकार आज खुद टूट चुका है। राजस्थानी कॉमेडी की पहचान बने पन्ना सेपट आज मंच पर नहीं, सवालों के बीच खड़े हैं। उनका बेटा गोदीप मीना, जो विदेश पढ़ने का सपना देख रहा था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। सवाल सिर्फ एक, मौत का नहीं, सवाल उस दबाव का है जो चुपचाप युवाओं को तोड़ रहा है। आज की स्टोरी में हम जानेंगे पन्ना सेपट ने बेटे की मौत के बाद कौन कौन से राज खोले। राजस्थान के मशहूर कॉमेडियन दीपक मीना, जिन्हें लोग पन्ना सेपट के नाम से जानते हैं, उनके बेटे गोदीप मीना ने जयपुर में एक होटल के कमरे में आत्महत्या कर ली। हालांकि उनका बेटा पंचतत्व में विलीन हो चुका है, लेकिन पीछे कई सवाल छोड़ गया है। पुलिस जब इस मामले की जांच करती है तो पता चला कि गोदीप ने मोबाइल लोन ऐप्स के कर्ज ले रखा था। लेकिन जब हमने इस मामले पर उनके पिता से बात की तो उन्होंने कहा, देखिए, लोन हर जरूरत व्यक्ति लेता है, मैंने भी लिया है, सभी लेते हैं। शायद बच्चे ने भी लिया, लेकिन उसने चुकाया भी, उसने दिए भी। मेरे से शेयर करता था ना वो बात कि 30,000 रुपये का कुछ ऐसा लिया है, तो मेरे से एक बार मांगे, मैंने दे दिए, उसने चुका दिए। और बाकी का जो मेरा वाला भी था वो देखता था, क्योंकि मेरे को नहीं आता। मैं कई जो होती है ना, मैं अभी उसको जाना था, बाहर के लिए तैयारी कर रहा था, तो लोन वोन के लिए कर रहा था, तो वो उस पर लोन वोन में उसको परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो मेरा क्या बोलते हैं वो, हाँ, वो मेरा ठीक नहीं था जी। तो वो बच्चा अपने स्तर पे कर रहा था, बाकी उसने नहीं लिया। उसने 30-35,000 रुपये लिए और वो उसको चुका भी दिए थे, मेरे को बता दिया था उसने। जब हमने उनके पिता से पूछा कि पुलिस इस पूरे मामले को सुसाइड बता रही है, तो उन्होंने कई खुलासे कहे। साथ ही कहा कि पुलिस अगर इस मामले में तह तक जाती है तो पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लग सकते हैं और आने वाले दिनों में वह कई और बड़े खुलासे करने की बात भी कर रहे हैं। नहीं साहब, नहीं भगवान, नहीं। अगर सुसाइड होता तो मैं शायद सुसाइड, क्योंकि वो बच्चा था ही नहीं ना वैसा। मैं कैसे कह दूं, बच्चे कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं। तो मैं अपने बच्चे, देखिए, इसमें है ना बहुत बड़ी साजिश है। और मैं यही कहूँगा, जो मित्र मंडली है ना उसके मोबाइल में जितने मित्र वगैरह हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है, उसकी पूरी निकाली जाए। यहीं से मिल जाएगा आपको, सब कुछ यहीं से में है, छुपा हुआ है यहीं पे। हालांकि इस पूरे मामले में पिता ने पुलिस पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कहा कि पुलिस ने एफएसएल टीम के आने से पहले उनके बेटे को पुलिस वहां से ले गई थी। पुलिस को वो क्या जल्दी थी साहब, मेरे मना करने के बाद भी क्यों जल्दी थी? ऐसे तो कई घटना हो जाती, टाइम पे नहीं पहुंचती, वहाँ पे तो B4 पहुंच गई। ऐसा क्या था? ये संदेह है कि मैं मना कर रहा हूँ, एक पिता मना कर रहा है, उसका बेटा गया। भाई ठीक है, आपको जो अपनी कार्रवाई करनी है वो करो, पर वो FCL क्या बोलते हैं, वो उसका भी तो एक अपना काम है ना, उससे उनको कई तरह के सबूत जुटाते हैं। फिर एक कोई भी व्यक्ति हो, है ना, वो अगर फांसी का फंदा लगाता है, मैंने भी कई YouTube वगैरह पे पिक्चर में कहीं देखा, तो जबान निकल जाती है, आंखें बाहर आ जाती है, टट्टी पेशाब हो जाता है। बच्चा तो नॉर्मल था, ना आंखें निकली हुई, ना कुछ निकला हुआ, खाली वो गले में फंदा लगा, उसके यूं लेटा हुआ था। तो कहीं पे भी मुझे ऐसा दिखा नहीं। गौरतलब है कि ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, लेकिन लोन ऐप्स, मानसिक दबाव और युवाओं की चुपचाप वाली पीड़ा की कहानी है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को भी कई कदम उठाने चाहिए। इस खबर को आपके लिए लिखा है रौनक पारीख ने, कैमरे पर काम किया है दीपक शर्मा ने, और मैं हूं पायल चौधरी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान।